अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास आज हमने इस्लामियत का अपना जो चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज़ अल्लाह इज़ द सस्टेनर ऑफ द वर्ड्स। सस्टेनर का मतलब क्या होता है? पालने वाला, परवरिश करने वाला। अल्लाह इज़ है द सस्टेनर, पालने वाला ऑफ द वर्ड्स, तमाम जहानों का। अल्लाह ताला ने, आपको पता है, अल्लाह ताला ने पूरे दोनों जहानों को पैदा किया है। ज़मीन पर जितने भी जानवर, पौधे, इंसान पाए जाते हैं, जितनी भी मखलूक पाई जाती है, सबको किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने। और वही सबका पालने वाला है। एक पत्थर के अंदर छोटा सा कीड़ा मौजूद होता है तो उसको भी रिस्क पहुंचाने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली है। और हर इंसान से लेकर हर मखलूक को रिस्क वही पहुंचाता है, वही पालने वाला है। तो इस चैप्टर में हम अल्लाह ताला की इस सिफ़त के बारे में पढ़ेंगे, इस खूबी के बारे में पढ़ेंगे कि वो उसने अपनी तमाम मखलूक को पैदा किया और फिर उनको पालता है। देयर इज़ नो गॉड, कोई खुदा नहीं है, बट लेकिन अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है। ही इज़, वो है, अल्लाह वो अल्लाह है, द वन, जो अकेला है। ठीक है। ही वॉज, वो था, बोर्न, पैदा किया गया, टू नो वन, किसी से नहीं, ना उसे किसी ने जना है, ना वो किसी से पैदा किया गया है। नो वन, कोई नहीं, वाज, था, बोर्न, पैदा किया गया, टू हिम, उससे, ना ही उसने किसी को जना है, ना वो किसी से जना गया है, ना उसने किसी को जना है। अल्लाह इज़, अल्लाह है, वन, एक, एंड यूनिक, बेमिसाल, इन एवरी वे, हर तरह से। क्या अल्लाह ताला वाली खूबी किसी और में हो सकती है? नहीं ना। तो अल्लाह ताला बिल्कुल सबसे यूनिक है, बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं है, ना ही कोई खुदा है, और वो अकेला है, और उसकी हर खूबी, हर सिफ्त जो है वो सिर्फ़ उसी की है और किसी में नहीं है। ठीक है। ही इज़, वो है, विदाउट, के बगैर, अ बिगनिंग, एक शुरुआत। बिगनिंग का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ कब शुरू हुई, इसका किसी को इल्म नहीं है ना, और ना ही हम इस बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला कब से है। ठीक है। तो ना उसकी कोई शुरुआत है, विदाउट एन एंड, और ना ही उसका कोई आखिर है। अल्लाह ताला हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, कभी ना ख़त्म होने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है। ही इज़ विदाउट अ बिगनिंग, वो किसी शुरुआत के बगैर है, विदाउट एन एंड, किसी इख्तिताम के बगैर है। एंड, और, इक्वल, बराबर, टू हिम, उसके, इज़, है, नॉट, नहीं, एनी, कोई, वन, कोई भी, उसके बराबर कोई भी नहीं है। अल्लाह हैज़, अल्लाह रखता है, नाइदर, नहीं, डॉटर्स, बेटियां, नॉर, ना ही, सन्स, बेटे, ना अल्लाह ताला की बेटियां हैं, ना ही उसके बेटे हैं। नॉर हैज़, ना ही वो रखता है, देयर बीन एनी गॉड, ना ही कोई खुदा और मौजूद है, ना था, ना होगा। नॉर देयर बीन एनी गॉड, वहाँ कोई खुदा नहीं है, साइड बाय साइड विद हिम, अल्लाह ताला के साथ, यानी कि अल्लाह ताला के साथ और कोई खुदा नहीं है। दूसरे मज़ाहब के लोग, अक्सर लोग कहते हैं, जैसे हिंदुज़म को ले ले तो हिंदू क्या कहते हैं कि दुनिया के अंदर बहुत सारे खुदा हैं, बहुत सारे देवती देवताओं को वो मानते हैं। वो कहते हैं कि हर चीज़ का अलग से खुदा है, सूरज जो है तो वो रोशनी का खुदा है, इस तरह से चाँद को वो अलग से गॉड मानते हैं। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर बहुत सारे खुदा होते तो वो आपस में मुकाबला करने की कोशिश करते। हर कोई दुनिया के निज़ाम को, कायनात के निज़ाम को अपनी कोशिश से, अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश करता। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक कायनात के एक से ज़्यादा खुदा हों, तो सिर्फ़ एक अल्लाह ही खुदा है। हैड देयर बीन एनी, अगर वहाँ कोई और खुदा होता, हैड देयर बीन एनी, अगर वहाँ कोई और खुदा होता, दे वुड श्योरली, तो वो यकीनी तौर पर, दे, वो, वुड श्योरली, यकीनी तौर पर, हैव ट्राइड, कोशिश करते, टू कम्पीट, मुकाबला करने की। कम्पीट का मतलब क्या होता है? मुकाबला करना, विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ। कि अगर अल्लाह ताला के अलावा भी कायनात में कोई खुदा होता या बहुत सारे खुदा होते तो वो आपस में मुकाबला करने की कोशिश करते। एक कहता जी आज तो बारिश होगी, तो दूसरा कहेगा नहीं आज तो धूप निकलेगी, तो तीसरा कहेगा नहीं जी आज तो बर्फ़बारी होगी। तो ऐसे तो कायनात नहीं चल सकती। तो अल्लाह ताला एक ही है, वो अपनी मर्ज़ी से पूरी कायनात का निज़ाम चलाता है, उसके अलावा और कोई खुदा मौजूद नहीं है। है लॉर्ड, मुक़द्दस, ठीक है, इज़्ज़त वाला, बी हिज़ नेम, उसका नाम, यानी तकद्दुस जो है अल्लाह ताला के नाम का ही है, मुबारक है उसकी ज़ात। इट इज़, ये है, ही, वो, ही यहाँ पर अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये वर्ड दरमियान में आने के बावजूद इसका जो एच है वो कैपिटल लिखा हुआ है। ठीक है। इट इज़ ही, ये अल्लाह ही है, हु, जो, हैज़ क्रिएटेड, उसने पैदा किए हैं, द 7 हेवंस,
7 जन्नतें या 7 आसमान, ये अल्लाह ही है जिसने 7 आसमान पैदा किए। नो फॉल्ट, फॉल्ट क्या होता है? कोई ख़राबी, कोई नुक्स या ख़राबी। यू विल सी, आप देखेंगे, नहीं देखेंगे। नो फॉल्ट, कोई ख़राबी नहीं। यू विल सी, आप देखेंगे। इन हिज क्रिएशन, उसकी पैदा की गई चीज़ों में। हिज का एच यहाँ पर फिर से बड़ा है, कैपिटल है, क्योंकि ये अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये प्रोनाउन है तो उसके अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका एच कैपिटल आएगा। जब हम अल्लाह ताला के लिए ही या हिज का वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका एच कैपिटल आता है, चाहे वो लाइन के स्टार्ट में हो, चाहे दरमियान में आ रहा हो वर्ड, ठीक है। लुक, देखें, इनटू द स्काई, आसमान में। वंस अगेन, एक दफ़ा फिर से, एक दफ़ा आसमान की तरफ देखें। डू यू फाइंड एनी एरर, क्या आपको कोई नुक्स, कोई ख़राबी आसमान के अंदर नज़र आती है? नो। इतनी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने आसमान को, कोई की छत हमारे ऊपर बनाई है, ठीक है ना। हमें उसके कोई वो पिलर्स नज़र आ रहे हैं ना कुछ, लेकिन वो हमारे सर के ऊपर यूँ खड़ा है, गिरता नहीं है, ठीक है। तो हमें उसमें कोई ख़राबी, कोई नुक्स नज़र नहीं आता। हैलोड बी हिज नेम, और उसी का नाम मुकद्दस है या पाक है उसकी ज़ात। द किंगडम, किंगडम का मतलब होता है मुमलिकत, बादशाहत, ठीक है। तो बादशाहत रेस्टिस इन हिज हैंड्स, उसी के हाथों में है। तमाम जहानों की बादशाहत, तमाम जहानों की जो मुमलिकत है वो उसी के हाथों में है। किसके? अल्लाह ताला के हाथों में। ही हैज़, वो रखता है, द पावर, ताकत, टू विल, ख्वाहिश करने की, एनीथिंग, कोई भी चीज़, वो कुछ भी करने की ताकत रखता है, ठीक है। अल्लाह ताला जब कुछ भी चाहता है, कुछ भी करना चाहता है तो क्या फरमाता है? कुन फरमाता है और वो चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो अल्लाह ताला कुछ भी करने की ताकत रखते हैं। ही हैज़ क्रिएटेड, उसने पैदा किए हैं, डेथ, मौत, एज वेल एज लाइफ, और इसी तरह से ज़िंदगी। उसी ने मौत को पैदा किया है, उसी ने ज़िंदगी को पैदा किया है। लॉर्ड, मुकद्दस है, बी हिज नेम, उसका नाम। ही इज़ अल्लाह, वो अल्लाह है, द वन, जो एक है, ठीक है। यहाँ तक आपकी सिर्फ रीडिंग, यहाँ तक आज आपकी करवाई है। एक एक वर्ड को मैंने प्रनाउंस किया है, उसकी उर्दू भी बोली है। आपने वीडियो को बार बार सुनना है, इसकी रीडिंग अच्छे से करने की कोशिश करनी है। मैं आपसे वीडियो कॉल पर इसकी रीडिंग सुनूंगी, तो आपकी डायरी जो है वो रीडिंग ही है, और इसके वर्ड्स मीनिंग भी मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है। एक एक वर्ड का वैसे मैंने वीडियो में बोल भी दिया है, लेकिन मैं आपको रिटन फॉर्म में सेंड भी कर दूँगी, ठीक है। लेकिन आपने इसकी रीडिंग को अच्छे से करना है, पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ के समझ के करना है आपने।